दुनिया में मुसलमानों की असल तबाही शुरू हुई, क्योंकि अमेरिका से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत थी। लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी के बाद उस्मानिया सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी एम्पायर्स के लिस्ट से ही निकल गई। ये नई दुनिया अमेरिका एक बहुत ही बड़ा इलाका था और यहाँ की जमीनें भी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट जमीनें थी। लेकिन अब मसला ये था कि यहाँ के लोकल लोगों को तो यूरोपियंस पहले ही बीमारियों और जंगों से मार चुके थे। तो अब यूरोप को अमेरिका की जमीनों से फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो गरीब भी हो और ताकतवर भी। और उस जमाने में दुनिया में ऐसे लोग सिर्फ एक ही जगह पर थे, अफ्रीका। तो सबसे पहले ब्रिटिश अफ्रीका की तरफ गए और वहां से अफ्रीकन्स को कश्तियों में भर भर के अमेरिका की तरफ ले जाने लगे। इन लोगों को जबरदस्ती पहले अफ्रीका से किडनैप किया जाता था और फिर इन्हें कश्तियों में नीचे जंजीरों से बांधकर बिल्कुल जानवरों की तरह अमेरिका पहुंचाया जाता था। इसी तरह ब्रिटिश ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन 31 लाख अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर अमेरिका की तरफ लाया। लेकिन ये सिर्फ 31 लाख नहीं थे, क्योंकि इन अफ्रीकन्स को अमेरिका लाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक नया कानून बनाया कि इन अफ्रीकन गुलामों के जो फ्यूचर में बच्चे पैदा होंगे वो भी ऑटोमेटिकली हम व्हाइट लोगों के गुलाम होंगे। और इस तरह ब्रिटिश ने इन ब्लैक स्लेव्स को यूज करके अमेरिका की इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल किया। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका स्ट्रांग होता गया, ब्रिटिश और अमेरिकन के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, क्योंकि यहाँ पर मसला ये था कि अब ब्रिटिश दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके थे। एक वो अंग्रेज जो यहाँ ब्रिटेन में रहते थे और दूसरे वो जो कोलंबस के बाद पिछले 300 साल से अमेरिका में आबाद हो चुके थे। तो अब ब्रिटेन के अंग्रेजों ने अमेरिका के अंग्रेजों को हुक्म दिया कि अमेरिका की जमीनों से जितने भी प्रॉफिट्स मिलेंगे वो सब हमारे कैपिटल लंदन की तरफ भेजे जाए। लेकिन अमेरिका के अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमेरिकन की इस बगावत से ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आया और उन्हें सबक सिखाने के लिए ब्रिटिश ने अमेरिका की हर चीज पर, चाय, टोबैको, कॉटन पर हैवी टैक्सेस लगाए, जिससे अमेरिकन ने आखिर ये फैसला किया कि अब हम इन ब्रिटिश के अंडर और नहीं रह सकते और अपने लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ अपनी आजादी की जंग शुरू की। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की आजादी की जंग शुरू हुई, एट द सेम टाइम यहाँ से बहुत दूर ब्रिटिश की एक दूसरी कॉलोनी इंडिया के एक अजीम लीडर ने भी अपनी आजादी की जंग शुरू की और इस लीडर का नाम था टीपू सुल्तान। तो अब ब्रिटेन के पास दो ऑप्शंस थे कि या तो अपनी पूरी फौज के साथ इंडिया को बचाया जाए और या अमेरिका को। तो आखिर ब्रिटिश लीडर्स ने यह फैसला किया कि ज्यादा फौज अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया भेजी जाए, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका की इंडिया के सामने कोई हैसियत नहीं थी। तो अब जब ब्रिटिश की ज्यादा अटेंशन इंडिया की तरफ थी, तो अमेरिका के लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन ने कुछ ही दिनों में अपनी आजादी की जंग जीत गए और इस तरह पहली बार अमेरिका एक आजाद कंट्री बनी। ब्रिटिश एम्पायर अमेरिका को तो खो चुकी थी, लेकिन इससे उनकी ताकत पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका को खोने के बाद ब्रिटिश ने इंडियन लीडर टीपू सुल्तान को मारकर पूरे इंडिया पर अपनी हुकूमत बनाई। ये सब कुछ आज से 250 साल पहले हुआ था। 250 साल जब एक तरफ पूरी दुनिया में बादशाह और मलकाओं की हुकूमत थी, लेकिन यहाँ अमेरिका में उनके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया, जिसमें अमेरिकन का कोई बादशाह नहीं था और उनका प्रेसिडेंट भी सिर्फ 8 साल ही हुकूमत कर सकता था। और इस रूल को हमेशा कायम रखने के लिए अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वॉशिंगटन ने 8 साल बाद अपनी पोस्ट छोड़ दी। हालांकि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो अपनी पावर के पीक पर थे। लेकिन उनकी इस कुर्बानी की वजह से आज तक अमेरिका का एक प्रेसिडेंट भी इस रूल को तोड़ नहीं सका।